एक शांतिपूर्ण पड़ोस में मीरा नाम की एक दयालु महिला और उसकी प्यारी सास सीता रहती थीं। उनकी कहानी दो आत्माओं की कहानी थी जो भाग्य से एक साथ बंधी हुई थीं, लेकिन वास्तविक और गहरे स्नेह से जुड़ी थीं। दयालु और मेहनती महिला मीरा ने हाल ही में सीता के बेटे रवि से शादी की थी। एक बेटी से बहू बनने का संक्रमण कभी आसान नहीं था, लेकिन मीरा ने इसे खुले दिल से अपनाया। अपने नए परिवार के साथ एक मजबूत बंधन बनाने के लिए उत्सुक थी। सीता एक सुंदर और बुद्धिमान महिला थीं, जिनकी आंखें बीते वर्षों की बुद्धिमत्ता से चमकती थीं। अपने शांत स्वभाव के बावजूद वह अपने परिवार में एक नए सदस्य को स्वीकार करने को लेकर चिंतित थीं। वह बदलाव से डरती थीं, क्योंकि इसका मतलब अपने बेटे के दिल का एक हिस्सा दूसरे के लिए छोड़ना था। हालांकि जैसे ही मीरा ने उनके घर में कदम रखा, सीता की सारी आशंकाएं दूर होने लगीं। मीरा ने सीता के साथ अत्यंत सम्मान और देखभाल की, और यह स्पष्ट था कि रवि के प्रति उसका प्यार उसकी सास तक भी था। जूस के कप और दिल से दिल की बातचीत के दौरान मीरा और सीता ने साझा हितों और मूल्यों की खोज की। वे एक साथ हंसे, एक दूसरे का समर्थन किया, और धीरे धीरे एक ऐसा बंधन बना लिया जो केवल ससुराल वालों से भी आगे निकल गया। मीरा ने सीता की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और विभिन्न मामलों पर उनका मार्गदर्शन मांगा, जबकि सीता ने मीरा में अपने युवा स्व का प्रतिबिंब देखा और उस महिला पर गर्व की भावना महसूस की जिसे उनके बेटे ने शादी के लिए चुना था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मीरा और सीता एक दूसरे की विश्वास पात्र बन गईं। मीरा ने अपने सपने और आकांक्षाएं साझा कीं, और सीता ने प्रोत्साहन और समझ के शब्द पेश किए। बदले में सीता ने अपने अतीत के किस्से साझा किए और मीरा को पोषित पारिवारिक परंपराओं से अवगत कराया। साथ मिलकर उन्होंने खाना पकाया, प्रार्थना की और त्योहार मनाए, जिससे वे एक साथ बंधे हुए धागे को मजबूत हुए। लेकिन जीवन कभी भी चुनौतियों से रहित नहीं होता। कई बार मतभेद पैदा हुए, जैसा कि अक्सर किसी भी रिश्ते में होता है। फिर भी जो बात मीरा और सीता को अलग करती थी, वह थी खुले तौर पर और सम्मानपूर्वक संवाद करने की उनकी क्षमता, सहानुभूति और प्रेम के साथ किसी भी संघर्ष को हल करना। इसके बाद के वर्षों में परिवार फला फूला। मीरा और रवि ने अपने जीवन में एक खूबसूरत बच्चे का स्वागत किया, जिससे घर में अपार खुशियां आईं। सीता एक प्यारी दादी बन गईं। उन्होंने नन्हे बच्चे को स्नेह और अपने परिवार की विरासत की कहानियों से नहलाया। उतार चढ़ाव के माध्यम से मीरा और सीता का बंधन बढ़ता रहा, जो कि उनके द्वारा मिलकर बनाए गए परिवार के प्रति उनके अटूट प्रेम से मजबूत हुआ। उनका रिश्ता समुदाय के अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन गया, जिससे यह साबित हुआ कि एक सास और बहू वास्तव में सबसे अच्छी दोस्त हो सकती हैं। जैसे जैसे सीता बड़ी हुईं, मीरा ने देखभालकर्ता की भूमिका निभानी शुरू कर दी और अपनी सास के आराम और खुशी को सुनिश्चित किया। मीरा की भक्ति ने सीता के दिल को छू लिया, और वह एक ऐसी बहू पाकर धन्य हो गईं जो उनके लिए बेटी जैसी हो गई थी। एक शांत शाम, जब सूरज क्षितिज से नीचे डूब गया, सीता मीरा और रवि के साथ बैठी थीं। उनके पोते पोतियों की हंसी से घिरे हुए थे। संतुष्ट और शांति महसूस करते हुए उसने मीरा की ओर देखा और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी प्यारी मीरा, सीता ने धीरे से कहा, तुम हमारे जीवन में असीम खुशी लेकर आई हो। तुमने मुझे और हमारे परिवार को जो प्यार दिया है, उसके लिए मैं हर दिन आभारी हूँ। तुम सिर्फ मेरी बहू नहीं हो, तुम मेरी प्यारी बेटी हो। सीता को गले लगाते समय मीरा की आंखों में आंसू आ गए। और आप, प्रिय माँ, हमारे परिवार की खुशी का स्तंभ है। आपके प्यार और ज्ञान ने हमें वह आकार दिया है जो हम आज हैं। मैं आपको अपनी माँ कहकर धन्य महसूस कर रहा हूँ। और इसलिए शब्दों और भावनाओं के उस हार्दिक आदान प्रदान में मीरा और सीता का बंधन पूर्ण रूप से विकसित हुआ, जो कि वर्षों से उनके द्वारा विकसित किए गए सुंदर रिश्ते की पुष्टि करता है। वे जानते थे कि उनका रिश्ता आगे भी बढ़ता रहेगा, जो एक सास और बहू के बीच प्यार की स्थायी शक्ति का प्रमाण है।